दोस्तों, क्या आप भी रिवेंज ट्रेडिंग का शिकार होते हैं? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है? अगर दोनों में से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो यह वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फाइनेंशियल फिटनेस कैपिटल कम्युनिटी की ओर से मैं जगदीश भगत इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि रिवेंज ट्रेडिंग यानी बदले की भावना से ट्रेडिंग कब करता है एक ट्रेडर। तो ऐसे 10 अलग अलग साइकोलॉजिकल और इमोशनल उसके बिहेवियर होते हैं जिनके आधार पर वो इमोशनल ट्रेडिंग करता है, रिवेंज ट्रेडिंग करता है। दोस्तों, एक इंसान के अंदर रिवेंज की यानी बदले की भावना कब आती है? अगर उसका किसी भी प्रकार से नुकसान हुआ हो, आर्थिक नुकसान कहें, इमोशनल नुकसान कहें, इंसल्ट हो जाए, किसी तरह से अगर उसको क्षति पहुंची है, तो एक सहजिक सी बात है कि उसके अंदर बदले की भावना जो है वो पनपने लगती है ना। और स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में उनका आर्थिक नुकसान होता है। तो आर्थिक नुकसान यानी पैसे का नुकसान होता है, और पैसा एक बहुत सेंसिटिव विषय है। अलग अलग लोगों के पैसे को लेके अलग अलग विचार होते हैं, और उन विचारों के आधार पर उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती है। तो हम पैसे से संबंधित ऐसी 10 अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो उनके इमोशनल और साइकोलॉजिकल बिहेवियर के रूप में आती है, और उन्हें रिवेंज ट्रेडिंग करने की ओर लेके जाती है। आज हम 10 बिहेवियर पैटर्न को जानेंगे। सबसे पहला, नुकसान से घृणा। कई लोगों को नुकसान से इतनी घृणा होती है, इतनी नापसंदी होती है कि उस नुकसान को कवर करने के चक्कर में वो ज्यादा जोखिम वाले ट्रेड लेते हैं। और ज्यादा जोखिम वाले ट्रेड लेना मतलब एक तरह से ये रिवेंज ट्रेडिंग कहलाती है। तो यू नो नुकसान से घृणा सबसे पहला बिहेवियरल पैटर्न है। दूसरा दोस्तों, फ्रस्ट्रेशन और एंगर। जाहिर सी बात है, अगर किसी का नुकसान होता है तो उसके अंदर निराशा की भावना आ जाती है, उसको गुस्सा आता है। और ट्रेडर्स को भी जब इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन, किसी बड़े नुकसान के बाद फ्रस्ट्रेशन और एंगर होता है, निराशा और गुस्सा उनको जब आता है, तो वो खुद को साबित करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। ये दूसरा बिहेवियरल पैटर्न होता है। तीसरा दोस्तों, ट्रेडर्स के अंदर धैर्यता की कमी। काफी सारे ट्रेडर्स, अगर आप देखेंगे, स्टॉक मार्केट को झटपट पैसा बनाने की मशीन या झटपट पैसा बनाने का तरीका उनको लगता है, और इसकी वजह से वो ट्रेड में बने रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उनकी धैर्यता जो है, वो जब प्रॉफिट में होते हैं तो धैर्यता छूट जाती है, छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। लेकिन जब वो नुकसान में होते हैं तो धैर्यता बनी रहती है। बड़े नुकसान में वो ट्रेड के अंदर बने रहते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग तो एवरेज भी करते हैं, प्राइस नीचे जा रही होती है, वो एवरेज करने का कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका और बड़ा नुकसान हो जाता है। और फिर जब बड़ा नुकसान हो जाता है तो उनको लेवल करना, यानी कि अपनी कैपिटल को ब्रेक इवन पे लाना प्रायोरिटी हो जाती है, और किसी भी हालत में उन्हें वो करना होता है। फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग की ओर उन्हें आगे लेके जाता है। चौथा है दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ ट्रेडर्स जो है वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस के कारण अपने अनुमान को सही साबित करना चाहते हैं, और फिर नुकसान होने के बाद वे फिर से ओवर कॉन्फिडेंस के कारण अपनी क्षमताओं को साबित करने के लिए अधिक जोखिम वाले ट्रेड लेते हैं, और वो रिवेंज ट्रेडिंग कहलाती है, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। पांचवा है दोस्तों, अनुशासनहीनता। तो अगर आप देखेंगे, कई सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो अपनी स्ट्रैटेजी से भटक जाते हैं, किसी टिप्स के आधार पर या फिर किसी न्यूज के आधार पर ट्रेड को लेना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर उनका जब नुकसान हो जाता है तो फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। अनुशासन की कमी उन्हें भावनात्मक निर्णय लेने पर मजबूर करती है, और भावनात्मक निर्णय की वजह से रिवेंज ट्रेडिंग वे करने लग जाते हैं। छठा है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यू नो आपने देखा होगा, कई बार कई सारे ट्रेडर्स ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और 10%, 15%, 20% का मुनाफा कमाते हैं और निकल जाते हैं। उस समय उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने 10, 15, 20% मुनाफा कमाया। लेकिन उनका कोई दोस्त या कोई फेलो ट्रेडर जो है, उसके अंदर बना हुआ होता है उस स्टॉक में, और 2, 4, 6 महीने या 1 साल, 1.5 साल के बाद वो 4, 5 गुना हो जाता है। तब ऐसे में उनको फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, और उनको ऐसा महसूस होता है कि ये प्राइस और ऊपर जाएगी, और फिर वो वापस उसके अंदर एंटर कर लेते हैं, और फिर वहां से प्राइस नीचे आने लग जाती है,
और फिर जिस भाव में उन्होंने खरीदा था वो भाव उनको पता ही नहीं चलता है। तो ये भी एक कारण होता है कि फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। सो फियर ऑफ मिसिंग आउट ही ओवर कॉन्फिडेंस जैसे एक खतरनाक भावना है। सातवां कारण है दोस्तों वैलिडेशन। अभी देखिए वैलिडेशन दो तरीके का होता है, एक जिम्मेदारी लेने वाले लोगों का वैलिडेशन, एक जिम्मेदारी न लेने वाले लोगों का वैलिडेशन। अभी हम इनकी बात कर रहे हैं जो जिम्मेदारी खुद नहीं लेना चाहते हैं। तो वो ट्रेड को अच्छे से एनालिसिस कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे और वैलिडेशन के लिए किसी से पूछेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी खुद नहीं लेनी होती है। फिर बाद में वो ऐसे कहते हैं उसने ऐसा कहा था ना, तभी मैंने ट्रेड लिया और मेरा नुकसान हो गया और अभी मुझे नुकसान तो कवर करना पड़ेगा। अब नुकसान कवर करने के लिए फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। ओके। जबकि जो जिम्मेदारी लेने वाले ट्रेडर होते हैं वो अपने कोच से या जिनसे वो सीखते हैं उनसे वैलिडेशन लेते हैं। वो वैलिडेशन इसके लिए लेते हैं कि हाँ मैंने जो किया है वो बराबर सही तरीके से किया है या नहीं किया है, और वो फिर अपने ट्रेड की खुद जिम्मेदारी लेते हैं। सो आप चेक कीजिए कौन से वैलिडेशन में आप आते हैं। आठवां होता है दोस्तों गैम्बलिंग मेंटालिटी। क्या आपने ऐसा सुना है? मैंने कई लोगों को ये शब्द कहते हुए सुना है। वो ऐसा कहते हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में खेलता हूँ। एक बंदा मुझे मिला, उसने कहा कि यार मैंने एक बंदे को पैसे दिए थे, वो बोलता है कि मैं तेरे पैसे से खेलूंगा। तो जहां खेल यानी कि गेम शब्द आया तो उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली लक शब्द आता है, क्योंकि गेम कभी कभी लक से जीती जाती है, लक अच्छा नहीं रहा तो हार जाते हैं। तो जहां खेल शब्द उनके दिमाग में आया वहां लक शब्द उनके दिमाग में आता है, और फिर उनका माइंडसेट कुछ इस तरीके से हो जाता है कि लक चल गया तो प्रॉफिट होगा, लक नहीं चला इसीलिए नुकसान हो गया। और फिर जहां नुकसान हो गया वहां पर फिर रिवेंज की भावना जो है वो प्लेस ले लेते हैं, वो शब्द प्लेस ले लेते हैं और फिर वो रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं। सो कृपया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें जो आपको रिवेंज ट्रेडिंग की ओर ले जाए। नौवा होता है दोस्तों फेल्यूर टू एक्सेप्ट लॉस। है ना? मैं अपनी गलती क्यों स्वीकार करूं, मेरी गलती नहीं थी उसकी गलती थी। हालांकि ये नैसर्गिक बात है, इंसान जो है गलती स्वीकार नहीं करता है। लेकिन 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 ऐसे ट्रेडर को मानसिक रूप से अशक्त भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट कर ले। वो अपनी बात पे अड़िग रहते हैं और फिर वो अड़िग रहने की वजह से गलतियों के ऊपर गलतियां करते जाते हैं। आप देखिए कई सारे प्रो ट्रेडर्स जो होते हैं वो नुकसान होने पर वो खुद की गलती कबूल कर लेते हैं, और खुद की गलती कबूल करने के बाद में वो उससे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और 10वां होता है दोस्तों पैसे से संबंधित बाहरी दबाव। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर उसको कहीं पर पैसे की जरूरत थी, अर्जेंट जरूरत है, और फिर वो अर्जेंट जरूरत को पूरा करने के लिए बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड कर देता है, या फिर उसके पास कोई ऐसा पैसा था जिसे खर्च नहीं किया जाना चाहिए था, माँ के इलाज के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, और वो पैसा खर्च हो गया यानी कि नुकसान हो गया उस पैसे का, और उसकी वजह से उनके अंदर रिवेंज की भावना आती है, क्योंकि अभी वो अर्जेंट है, अभी वो प्रेशर है उनके ऊपर, और वो प्रेशर की वजह से ट्रेड करते हैं और फिर और ज्यादा नुकसान होता है। सो इन समरी दोस्तों 10 ऐसे बिहेवियरल पैटर्न हैं जो आपको रिवेंज ट्रेडिंग की ओर उकसाते हैं। तो सबसे पहला है नुकसान से घृणा करना, दूसरा है फ्रस्ट्रेशन और एंगर, तीसरा है धैर्यता की कमी, चौथा है ओवर कॉन्फिडेंस, पांचवा है अनुशासनहीनता, छठा है फियर ऑफ मिसिंग आउट, सातवां है वैलिडेशन, आठवां है गैम्बलिंग मेंटेलिटी, और नौवां है फेलियर टू एक्सेप्ट लॉस, और 10वां है बाहरी दबाव। तो आप इन्हें कंट्रोल करने का प्रयास करें ताकि फिर रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में आप ना पड़े और अपना पैसा ना गंवाएं। दोस्तों अगर आप इन इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारी आगामी वेबिनार में जरूर पधारिए, जिसका नाम है ट्रेड फॉर वेल्थ। उसमें पधार कर आप कुछ मेरी गलतियों से सीख सकेंगे। आप ये भी जानेंगे कि ज्यादातर लोग पैसा क्यों नहीं बना पा रहे हैं, और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए वेल्थ का कितना इंपॉर्टेंस होता है, स्टॉक मार्केट ही क्यों करना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें आपको वहां पर जानने के लिए मिलेगी। नीचे दी गई लिंक पर जाकर के आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत